जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ अपने आप में बहुत सुंदर है। जो मोक्ष देने वाली हो, मुक्ति का मार्ग खोलने वाली हो, उसका नाम मोक्षदा एकादशी। धर्मशास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु ही यह मानव शरीर प्राप्त होता है। आप धार्मिक बने, धार्मिक बनते हुए धर्मानुसार आचरण करते हुए आप अर्थ की प्राप्ति करें, कामनाओं को पूर्ण करें और उसके पश्चात अंतिम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं मोक्ष, उसकी प्राप्ति भी अवश्य करें। यहाँ तक कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति ही इस मानव शरीर का प्रमुख उद्देश्य है। कुकर सुकर अनेक पशु पक्षियों का वह शरीर उन्हें भी सुलभ है, प्राप्त हुआ है। वह भी अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनके लिए वह प्रयत्न करते हैं। लेकिन उनमें और मानव शरीर में इतना ही भेद है कि मानवों के अंदर बुद्धि है, विवेक है, जिसके माध्यम से वह गुरुजनों का आश्रय लेकर के अनेक धर्म ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करके ईश्वर को जान सकते हैं और अपने अनुसार ईश्वर को प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो शरीर हैं, अन्य जो योनियां हैं, उनमें वह संभव नहीं है। इसलिए मानव देह को प्राप्त करके इसकी सार्थकता तभी है जब इसी जीवन में हम मोक्ष तक की कामना को पूर्ण करें। इसलिए बहुत से ऐसे साधन बताए गए हैं कि आप अमुक साधनों को करते हुए, अमुक भजन करते हुए, अमुक अनुष्ठान करते हुए, अमुक मंत्र का जप करते हुए, अमुक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आप अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक वह ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि उसे बिना किसी ज्ञान के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ज्ञान वह एक वस्तु है जिसको आप अनायास प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें गुरुजनों की महती कृपा की आवश्यकता होती है। गुरुजन प्राप्त हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आपके जीवन में आने वाले समस्त विघ्न अमंगलों का नाश हो और आपका इसी जीवन में आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हुए ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए। इसके लिए सबसे उत्तम मार्ग बतलाया गया है, वह है हठ योग। हठ योग के माध्यम से पहले आप अपने शरीर का शोधन करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, मन को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर और मन को नियंत्रित करने का, समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करने का हठ योग से सुंदर कोई साधन नहीं होता है। यह व्रत उपवास उसी का परिचायक है। हठ योग के लिए ही यह व्रत और उपवास यानी दृढ़ व्रती होना, दृढ़ संकल्प लेकर किसी कार्य में लग जाना और उस कार्य को परिपूर्ण कर लेना, यानी कि आप अपने आप को भूखा रखें, आप पंचाग्नि के बीच में तपें, आप जल में खड़े होकर के उग्र तप करें या जप करें, यह सब हठ योग के रूप में जाना जाता है। इसी में जितने भी पर्व हैं, जितने भी पवित्र तिथियां हैं, उनमें भी तत्त देवताओं का चिंतन और स्मरण करते हुए आप जब अनुष्ठान करते हैं, वह भी हठ योग का ही एक रूप माना जाता है। जिसमें कि यह एकादशी का जो व्रत उपवास है, यह भी उसी का ही एक प्रकार है, जिसमें हम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यत्न पूर्वक व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान का अर्चन और पूजन करते हुए भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर और सुलभ साधन है एकादशी की तिथियों में हम विधि विधान से उपवास करें और उस दिन भगवान श्री हरि का अधिक से अधिक स्मरण करें, उनका भजन करें, उनका नाम लें, उनका जप करें और उस दिन खूब ब्राह्मणों को दान इत्यादि भी दें। यही इस व्रत की उपयोगिता, यही इसकी सार्थकता है। वर्ष में जितनी भी एकादशी पड़ती है, हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। आने वाली एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में ही बताया। आइए इस एकादशी को भी आप लोग व्रत को, इसको विधि विधान से करें और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें, अपने आप को शोधन करें, अपने शरीर को शोधन करें, मन और इंद्रियों को शोधन करें और भगवान श्री हरि का पूजन करते करते भगवान श्री हरि के नामों का दिन भर जप करें। अगर जप संभव नहीं हो तो कम से कम मानसिक भगवान से आपका जुड़ाव उस दिन बना ही रहना चाहिए।
यह एकादशी कब पड़ रही है? तो इस बार 30 नवंबर रविवार रात्रि 9:29 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 1 दिसंबर सोमवार शाम 7:01 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी 1 दिसंबर सोमवार को ही मोक्षदा एकादशी का सबको व्रत रखना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल यानी कि 2 दिसंबर मंगलवार प्रातः 7:30 से 8:30 के मध्य पारणा का कार्य भी कर लेना चाहिए। पारणा और पूजन दोनों की विधि आपको जान लेनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, उठकर स्नान करें, आसन बिछाकर बैठें, हाथ में जल लेकर के मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, मुझे इस व्रत उपवास करने की सामर्थ्य भगवान प्रदान करें, ऐसा संकल्प लें। विधि विधान से भगवान श्री हरि, लक्ष्मी नारायण, भगवान सीताराम, राधा कृष्ण जो आपके सामने मूर्ति के रूप में भगवान विराजमान हो, उनका विधि विधान से पूजन करें, तुलसी पत्रों से अर्चन करें, भोग लगाएं, आरती इत्यादि करते हुए सभी को प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें, इस दिन आप सागार का ही भोग लगाएं, यानी फलों का भोग लगाएं और या फलाहार से निर्मित, फलाहार रूप में निर्मित जो भी सामग्री हो उसका भोग लगाएं, उसी को प्रसाद ग्रहण करें, उसी को प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से एकादशी को आपने भगवान का विधि विधान से पूजन किया। पूजन करने के उपरांत भगवान के नामों का जप किया। जप के लिए द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को खूब जप करें। आप जितना समय निकाल सके उतना जप करें। भगवान के लिए अगर आप जप नहीं कर सकते हैं तो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का दिन भर जप करते रहें। अगले दिन द्वादशी आवे तो द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। स्नान करने के पश्चात भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करें, हवन करें, ब्राह्मण को, गौ माता को जिमावें और उसके पश्चात स्वयं भी आप पारणा करें। जो भी भोजन सामग्री निर्मित हो उस प्रसाद को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण अवश्य करें। इस प्रकार से एकादशी की विधि मैंने आपको सूक्ष्म में बताई। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। महाराज वैखानस का एक दृष्टांत मैंने पढ़ा, जो गोकुल में निवास करने वाले पूर्व में एक महाराज वैखानस हुए, जिनके जीवन में एक समस्या आई। एक दिन आचार्यों ने कहा कि महाराज, आपके पूर्वज अनेक पितृ देवता अतृप्त हैं, उनमें भी आपके पिताजी तो अतृप्त ही हैं। ऋषियों मुनियों के पास में गए, उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल सत्य है, तुम्हारे पिताजी स्त्री दोष के कारण नरक यातना भोग रहे हैं। स्त्री दोष कैसे बना? बोले उनकी 2 पत्नियां थी, किसी से अधिक किसी से कम प्रेम करते थे। वह भी एक दोष बना जिसके कारण मृत्यु के पश्चात उन्हें नरकों में जाना पड़ा। कैसे वह नरकों से उनका उद्धार होगा? तो बोले मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका संपूर्ण फल पिताजी के मुक्ति के लिए अर्पित करो, अवश्य ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज वैखानस ने विधि विधान से इसी एकादशी का व्रत किया और संकल्प पूर्वक अपने पिताजी को संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल अर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उनके पिता एवं जितने भी पितृदेवता, जितने भी पूर्वज अतृप्त थे, सब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सब भगवत धाम की यात्रा करते हैं। अर्थात आने वाली इस 1 दिसंबर सोमवार को आप लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।